आतंकी हाफिज सईद का नंबर आ गया है दर्शकों, क्योंकि हाफिज के एक गुर्गे को अज्ञात गनमैन ठोक रहे हैं। तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं। अब अगला टारगेट क्या हाफिज है, क्योंकि आसपास जो आतंकी हाफिज के गुर्गे चलते हैं उन्हें अज्ञात शूटर्स ने ठोक दिया है और अब इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अगली तस्वीर दर्शकों आपको बता रहा हूं मैं कैसे, ये आप देख रहे हैं घर के बाहर हाफिज के राइट हैंड की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। देखिए जरा, मोइज मुजाहिद इसका नाम है दर्शकों। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह दोबारा तारीख का ऐलान आपके सामने आएगा। इस लिहाज से अमीर मोहतरम ने फैसला किया है कि ये प्रोग्राम हम वक्ती तौर पर मौखर कर रहे हैं। इसके अंदर तब्दीली आती है जो इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह की तौफीक से आए। पहले भी कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया और ऐसे अज्ञात गनमैन हमला कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, तीनों सेनाओं का शौर्य प्रदर्शन चल रहा है और उधर अज्ञात गनमैन आतंकियों को ठोक रहा है। ये भारतीय सेना की धमक को साफ साफ दिखाता है। अब दर्शकों सवाल यही है कि हाफिज को आखिर कौन मान रहा है। बार बार हाफिज को और उसके सहयोगियों को डरा धमकाया जा रहा है, लेकिन ये अज्ञात गनमैन आतंकियों का काल बन गया है दर्शकों। और पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों का सफाया किया जा रहा है दर्शकों। लश्कर तैयबा के एक बड़े कमांडर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शेख मोइज मुजाहिद नाम का यह कमांडर हाफिज का करीबी था। शेख मोइज भारत के खिलाफ कई हमलों में शामिल रहा। कल रात शेख मोइज के घर के पास अचानक गोलियां चली। गोलीबारी में आतंकी शेख मोइज की मौके पर मौत हो गई। खबर यह है कि लश्कर तैयबा कमांडर की मौत से आईएसआई में हड़कंप मच गया। इस हत्या के बाद गुमनाम गनमैन का खौफ फिर जिंदा हो गया है। मौत का खौफ हाफिज के चेहरे पर भी झलकने लगा है। हाफिज ने लगातार आईएसआई से गुहार लगाई है। अब आईएसआई ने हाफिज को बचाने के लिए उसकी रैलियां रद्द कर दी हैं। 2 नवंबर को लाहौर में आतंकियों की एक बड़ी रैली होने वाली थी। इस रैली में लश्कर के बड़े आतंकी जुटने वाले थे। भारत की सुरक्षा एजेंसियों की इस रैली पर नजर थी, लेकिन गनमैन के खौफ के बाद रैली को रद्द कर दिया गया। कहा जा रहा है कि हाफिज सईद ने रैली रद्द करवाई है, क्योंकि अब हाफिज के करीबी की हत्या भी हो चुकी है और हाफिज ही गुमनाम गनमैन का अगला टारगेट है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे हाफिज और उसके गुर्गे डर रहे हैं, खौफ में हैं। सुनिए जरा। तो इस लिहाज से अमीर मोहतरम ने फैसला किया है कि ये प्रोग्राम हम वक्ती तौर पर मौखर कर रहे हैं। जो ही ये हालात जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं इसके अंदर तब्दीली आती है जो इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह की तौफीक से आएगी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह दोबारा तारीख का ऐलान आपके सामने आएगा। लेकिन दर्शकों, पाकिस्तान में इस समय कैसे अज्ञात गनमैन सीक्रेट किलर लोगों को मार रहा है, आतंकियों को ठिकाने लगा है, आइए आपको बताता हूं। पाकिस्तान में पिछले 3 साल से गुमनाम गनमैन का खौफ जारी है। टारगेट किलिंग की शुरुआत कंधार हाईजैक के आरोपी के कत्ल से हुई। 2022 में पहला मर्डर जाहुर मिस्त्री नाम के आतंकी का हुआ और अब तक करीब 32 भारत के दुश्मन अनजान गोली का शिकार हुए हैं। लश्कर तैयबा की राजनीतिक शाखा का चीफ मौलाना कासिफ अली मारा गया। लश्कर आतंकी फैजल नदीम उर्फ अबू कताल सिंधी भी इसी तरह मारा गया। आईएसआई एजेंट से लेकर आतंकी गुमनाम गनमैन का शिकार हो चुके हैं और पाक आज तक पता नहीं लगा पाया दर्शकों कि भारत के दुश्मनों को आखिर मार कौन रहा है। मौलाना मसूद के करीबी
तारिक उल्लाह की भी इसी पैटर्न पर हत्या की गई। आतंकियों की इन हत्याओं के पीछे दो थ्योरी सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहली क्या, समझिए इसे। आईएसआई काम निकलने के बाद खुद इन आतंकियों को ठिकाने लगा रही है। दूसरा, भारत का कोई चाहने वाला है जो इन आतंकियों को जहन्नुम भेज रहा है। हालांकि भारत या पाक किसी ने भी इन हत्याओं पर कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकी हाफिज सईद को जरूर वार्निंग दे दी है। राजनाथ सिंह ने कहा हाफिज का इलाज जल्द किया जाएगा और इसके लिए तैयारी है। हाफिज सईद को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा है, सुनवाता हूं। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने कह दिया है दर्शकों, और इधर भारत की सेना तैयार है, अपना शौर्य दिखा रही है। वेस्टर्न कमांड के जाबाज पूरी तरह से तैयार है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम इस तस्वीर को। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, पूरी तरह से पाकिस्तान खौफ में है, तो अब क्या करें, कोई चारा नहीं बचा, तो दुनिया में भीख मांगने के लिए शहबाज निकल गए। और दर्शकों इसलिए दुनिया कह रही है पाकिस्तान नहीं, ये भिखारिस्तान है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए। पाक की सांसद लगातार शहबाज को भिखारी बोल रहे हैं, ये पहले भी बोला गया है। उनकी तस्वीर आप सुन लीजिए, जरा देख लीजिए। हम खुददार कौम में ये खुददार लोग बैठे हुए और ये भिखारी बैठे हुए, ये भिखारी ये है। और मैं आप लोग को इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता हूँ, ये है भिखारी जो खुद भिखारी है। अब दर्शकों इधर पाकिस्तान के अंदर ही सोशल मीडिया पर मीम्स बनाए जा रहे हैं, सुनिए जरा शहबाज को लेकर कैसे मजाक बन रहा है। हमें आए हो तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांग नहीं आया लेकिन मजबूरी है। बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें पेट पालना है। आए हो तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांग नहीं आया लेकिन मजबूरी है। बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें पेट पालना है। आए हो तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांग। अब मैं आपको बताता हूं, ये है शहबाज शरीफ का ताजा बयान, जिसमें वो लोन की बात कह रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। सुनिए जरा। This is not acceptable. This is not where humanity should be directed towards. It has to be mutual cooperation. If somebody thinks that countries like Pakistan, who are devastated, loans would be enough, that is not acceptable. It is something which is absolutely unacceptable, because loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान टूट चुका है क्योंकि टमाटर 700 रुपए किलो बिक रहा है, और ये बताया जा रहा है कि 1000 रुपए तक पहुंच जाएगा। सुनिए जरा वहां पर कैसे 75 रुपए चर्चा की जा रही है। लेकर आया हूं, ये हमारे भाई हैं, हमारे एमपी हैं फरूख मूम साहब, इनकी मेहरबानी है। ये मुश्किल से एक टमाटर इन्होंने दिलवाया है, 75 रुपए का एक टमाटर है।